अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग। हम बात कर रहे हैं क्रिएटिव नॉन फिक्शन की। नैरेटिव नॉन फिक्शन जो था दैट वाज स्टोरी टेलिंग। क्रिएटिव नॉन फिक्शन इज टेकिंग इट वन स्टेप फर्दर वेयर वी आर टेलिंग ट्रू स्टोरीज विच आर एक्सट्रीमली वेल टोल्ड। तो जहाँ नैरेटिव जो है वो ट्रू स्टोरीज बता रहा है और स्टोरीज बताना शुरू करता है रादर देन जस्ट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, क्रिएटिव नॉन फिक्शन ट्रू स्टोरीज एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक तरीके से बताता है, विविड डिटेल्स के साथ, एक ड्रामा के एलिमेंट के साथ, थोड़ा सा एजुकेशन जो है उसमें क्रिएटिविटी आती है। जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं वो क्वालिटी एडजेक्टिव्स होते हैं। सो दोज आर द रीजंस व्हाई it becomes more and more creative and more interesting. So the different types of creative non-fiction that we have are personal essays. अब personal essays जो है वो आपके person के बारे में होते हैं. They're about you. So they're a story about you which centralizes around you. आपकी सच्चाई, आपकी अपनी कहानी, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी सच्चाई, उनकी कहानी, उसके ऊपर बेस करके आप लिखते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो मेमोइर्स लिखने का बहुत क्रेज़ हो गया। बहुत लोग लिखते हैं, वेदर दे आर फेमस और दे आर नॉट फेमस, दे आर समवॉट फेमस। सो यू फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल राइटिंग मेमोइर्स। ये जर्नल के तौर पे भी हो सकते हैं, बायोग्राफीज़ भी हो सकती हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ भी हो सकती हैं। ये तो इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं कि इनके ऊपर पूरी पूरी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं और ये बहुत ज़्यादा और आर्ट फॉर्म जो है वो लेते चले जा रहे हैं बिकॉज दे आर क्रिएटिव। पीपल लव रीडिंग अबाउट योर लाइफ. They love reading about the interesting things that have happened to real people. So, you know, whenever a video or a movie or a book says based on a true story, that is where creative nonfiction kicks in. And people get really interested in this. And there is a huge job market for this. There are lots of readers who are wanting to read it. So, if you become a ghostwriter for something like this, यहाँ पर पैसे कमाने के मौके बहुत ज़्यादा हैं. फिर इसके बाद आता है लिटरेरी जर्नलिज्म, जहाँ हम पर्सनल एसेज और मेमोइर्स और बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज में पर्सनल की बात कर रहे हैं। लिटरेरी जर्नलिज्म में हम पब्लिक की बात करते हैं, यानी कि जो पब्लिक्स के साथ होता है। ये एक हिस्टोरिक इवेंट भी हो सकता है, क्राइसिस भी हो सकता है। जैसे आजकल वाटर क्राइसिस चल रहा है, अगर हम इसके ऊपर एक पूरी कहानी बेस कर दें जिसमें हम बताएं कि जी थर में पानी की किल्लत थी, वहाँ पर एक बंदे ने या एक ख़ानदान ने अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए एक ट्यूबवेल खोदा और वहाँ पर पानी लेकर आया, और वो पूरा एक सिस्टम, हम वो जो एक कहानी है वो एज अ जर्नलिस्टिक पीस या लिटरेरी जर्नलिस्टिक पीस अगर हम लिखते हैं तो वो पब्लिक के लिए होता है। इट्स अबाउट द पब्लिक, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस वन पर्सन और वन इंडिविजुअल, एंड इट बिकम्स अबाउट द पब्लिक, येट इट इज़ नॉन फिक्शन. The rest, as we've talked about, is autobiography. Travel and food writing is becoming very important and very interesting. खासतौर पे ब्लॉग्स बहुत लिखे जाते हैं इसके ऊपर, फैक्चुअल होते हैं। आप कहीं गए, आपने देखा, आपने उसके बारे में लिखा, पेरिस के बारे में लिखा, how romantic it was, how beautiful it was, how much history and culture there is. And similarly, when you start writing about food of of Paris, you talk about breads and cheese and so many other exquisite cuisine that is part of Paris. And this becomes travel writing, food writing, but done in an extremely creative manner where you are evoking the senses, taste ke, smell ke, sight ke. So when you start employing all of these which have traditionally been fictional ways of writing into non-fiction, making it a little more vivid and dramatic, वो creative non-fiction हो जाता है. So जैसे हम इसके बारे में पहले भी कह चुके हैं, biographies and profiles are also part of this type of writing. So reading an excerpt, just to give you an example, would be, I didn't like my name. Violetta wasn't a proud bloom, like the sunflower that shot straight up and turned its wide face to stare at the sun. Violetta was a shy flower that crouched in the shadowy corners of the garden. Violetta had furry leaves and flowers with bowed heads. Violetta, the color of a bruise. I thought, not Violetta, the color of royal robes. So, अब एक लड़की है, वो अपने नाम के बारे में बता रही है कि उसको वो नाम नहीं पसंद.
she doesn't like her name. So she's telling us, it's a factual information, उसका नाम वायलेटा है, she doesn't like her name. मगर चूंकि अब हम इसको क्रिएटिव नॉन फिक्शन की तरह लिख रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको ड्रामेटिक करते हैं. उसने कंपैरिजन किया है कि जो सनफ्लावर है वो कितना खूबसूरत होता है, सूरज की तरफ देखता है, सीधा खड़ा होता है, मगर वायलेटा जो है वो एक शाय फ्लावर है, वो इतना दबा दबा रहता है, उसका जो कलर है वो चोट से रिजेंबल करता है. सो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड how much she dislikes her name because she is creating that vivid imagery that goes with disliking her name Violetta. So how do we write creative non-fiction? Writing is reading. Throughout the creative writing course we've talked about how important कि पढ़ना ज़रूरी है लिखने से पहले, और ख़ास तौर पे creative writing के लिए और creative non-fiction के लिए. जो भी आप कैरेक्टर्स बना रहे हैं आप अपने आप को उसके अंदर डाल दें. जब आप उस कैरेक्टर की तरह सोचेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, उठेंगे तो वो कैरेक्टर जो है वो ज़िंदा होना शुरू हो जाता है. इवन दो इट्स बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स. बी ऑनेस्ट अबाउट द लिमिट्स ऑफ योर मेमोरी. यानी कि अगर आप ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं और आपको कोई इंसिडेंट याद नहीं है तो आप बेशक लिख दें कि मुझे को ख़ास याद नहीं है मगर मेरे ख्याल में ऐसा हुआ था. सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग. एथिकल जो ऑनेस्टी है वो भी इधर आ जाती है, एथिक्स आ जाते हैं कि डोंट क्लेम मोर देन व्हाट यू आर श्योर ऑफ. और ख़ास तौर पे क्रिएटिविटी में हम एग्जैजरेट करते हैं तो वहाँ हमें थोड़ा सा क्रिएटिव नॉन फिक्शन में केयरफुल होना पड़ता है कि वी डोंट एग्जैजरेट टू द पॉइंट ऑफ इट बिकमिंग अनएथिकल. डोंट फोर्स योर एंडिंग्स. जैसे हमारी ज़िंदगी जो है हमारी डेथ पे एंड होती है, ज़रूरी नहीं है कि किताब जो है वो एक ऐसे मौके पे एंड हो जहाँ उसको होना नहीं चाहिए. छोड़ दें उसको, ओपन छोड़ दें. रीडर को ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी चलती जा रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है. सीन्स एंड स्टोरीज हैव टू बी ए बिल्डिंग ब्लॉक. एक स्टोरी की तरह लिखेंगे तो पहले फाउंडेशन ले करेंगे, फिर उसके ऊपर और कहानी, फिर और कहानी, फिर और कहानी, और फिर रीडर जो है वो उसको एक पिक्चर बनती चली जाएगी उसके दिमाग में. सो यू हैव टू राइट दैट आउट एंड यू हैव टू राइट योर फैक्ट्स आउट इन अ टाइम लाइन. इसी तरह स्टोरी बनती है. शुरू से लेके एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट जी तक आप अपने रीडर को लेकर जा रहे हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर रीडर इज going along with you and knows the clear timelines. So be creative even when you're writing non-fiction and have fun writing it. Thank you.